यही तो सर, अभी हमने विधायक जी को भी, सांसद जी को भी बोला कि हमको एक एक हैंडपंप दो। मेरे यहाँ की बात नहीं, आप मध्य प्रदेश में देख लिए 80% जो ना वो नल जल योजना फेल है। ये तो पहले से ही साहब जो ना वो बड़े स्तर पर इस पर भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसमें बजट बढ़ा रहे हैं, 8 लाख 10 लाख करोड़ का बजट कर दिया गया है, लेकिन जनता तक इसकी सुविधा नहीं पहुंच पाई। पहले से ही घटिया निर्माण कार्य हुआ है शुरुआती दौर पर। पूरा टाइगर रिजर्व के चूरना जोन के पास जो गांव है, जिसकी हमने अभी कवरेज की है, और यहाँ पानी की समस्या बड़े स्तर पर है। वैसे तो पानी जल जीवन मिशन और नल जल की सत्यता सबके सामने है, और पूरे मध्य प्रदेश में इसको देखा जा रहा है। खासतौर पर सतपुड़ा रेंज में जो समस्याएं हैं उसको हम उजागर कर रहे हैं। हमारे साथ इस क्षेत्र के जनपद सदस्य हैं और सरपंच भी हैं। हमने सोचा कि जनता की सुनी है तो इनकी भी सुन लें और इनसे चर्चा कर लें कि समस्या कैसे दूर हो सकती है और उनकी इसमें भूमिका क्या रहेगी। सर, परिचय दीजिए आपका। भूरेलाल चौहान, जनपद सदस्य। क्यों समस्या आ रही है यहाँ पर नल जल को लेके? 7 साल से यहाँ पे कनेक्शन है लेकिन पानी नहीं आया। पहले 2 बोर किए हुए थे, वो बोर में 15-15, 20-20 मिनट चलते थे। फिर हमने एक नया बोर किया, उसमें पानी अच्छा निकला, परंतु पहले से ही घटिया निर्माण कार्य हुआ है शुरुआती दौर पर, जिसके कारण कई जगह लीकेज है, कई जगह जो ना पाइपों में खराबी है, तो क्या अंतिम छोर तक पानी पहुंच नहीं पाता। क्योंकि हमारे शासनकाल में ये निर्माण कार्य हुआ नहीं है, पूर्व सरपंच के कार्यकाल में हुआ है। इस वजह से जो ना ये निर्माण कार्य बहुत ही घटिया हुआ है, जिससे लीकेज की समस्या बड़ी स्तर पर है। और हमने वो पीएचए से भी कहा कि आप अपना री एस्टीमेट बनाकर इसको वो करें। उन्होंने री एस्टीमेट बनाया भी है, पर वो ठेकेदार की लापरवाही कारण बहुत लंबा टाइम लग रहा है। हालांकि उसका वो बना हुआ है एस्टीमेट। नहीं तो ठेकेदार के कार्य हर जगह इसी प्रकार से देखे जा रहे हैं। हाँ। जहाँ भी निर्माण कार्य हो रहे हैं जल जीवन मिशन या नल जल योजना को लेकर, वहाँ या तो पाइप लीकेज हो रहे हैं या बोर फेल हो जा रहे हैं। टंकियों के निर्माण भी घटिया किस्म के हो रहे हैं। आप तो जनप्रतिनिधि हो, उसके बाद आपने देखा, वही सच्चाई सामने लाई है। शासन की भूमिका, प्रशासन की भूमिका सीधे कटघरे में खड़ी हुई है। जी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पहले से ही साहब जो ना वो बड़े स्तर पे इस पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस पे जिला स्तर, प्रदेश स्तर पे ये सारा कुछ मामला पहले ही उजागर हो चुका है, और ये वास्तविकता भी है। इसमें कोई वो नहीं है कि ये कोई मामला जो ना छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे हुआ है इस पे, और जिसके कारण जो ना जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है जो, और ये सारा कुछ हो रहा है। मेरे यहाँ की बात नहीं, आप मध्य प्रदेश में देख लिए 80% जो ना वो नल जल योजना फेल है, और उसका एक कारण है कि उसमें जो ना बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। जी। सरपंच भी हमारे साथ है इस गांव की, और सरपंच से महोदय से भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन रही है कि गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा। जल जीवन मिशन एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, नल जल भी है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसमें बजट बढ़ा रहे हैं, 8 लाख 10 लाख करोड़ का बजट कर दिया गया है, लेकिन जनता तक इसकी सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। जनता आज भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप से पानी भर रही है, कुएं से पानी भर रही है। कंटेमिनेशन वाटर आ रहा है। आप भी जानते हैं कि नालियों का पानी उसमें जा रहा है, और वही पानी जनता उसको उपभोग कर रही है। तो सरपंच हमारे साथ हैं और महिला सरपंच हैं। महिलाओं के दर्द को भी ये जानती होंगी कि महिलाएं कितनी परेशान होती है पानी को लेकर। ज़्यादातर ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर मजदूरी की जाती है। टाइगर रिजर्व है, बड़े बड़े होटल यहाँ खुल चुके हैं, उनकी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। होटलों के प्राइस 50,000 40,000 ऐसे पर नाइट के हैं, परंतु जनता आज भी परेशान है। जनता ये इस इंतजार में है कि कम से कम पानी तो मिल जाए हमें पीने के लिए, और गर्मी में उनके पशु से लेके उनके बच्चे, महिलाएं सब परेशान हैं। मैडम, इस मुद्दे पे आपने पूर्व में कुछ उठाया मुद्दे को जनप्रतिनिधियों के सामने या प्रशासन के सामने? बहुत बार मुद्दे भी उठाए और सब जानकारी में है अधिकारियों के भी। और मेरे कार्यकाल में 2-3 जगह हमने करवाए हैं, तो वहाँ तो बढ़िया नल जल सुविधा बढ़िया चल रही है। बाकी ये जो नल जल, ये मेरे कार्यकाल का नहीं है, पूर्व वाले ने किया है, पूरा घटिया निर्माण हुआ है। एक कार्यकाल तो किसी का भी हो, टेंडर होता है, ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है, पीएचई विभाग की जिम्मेदारी होती है इसे मूलतः। वो तो हम मान रहे हैं कि पीएचई वाले और ठेकेदार की है, लेकिन इसमें देखना भी तो चाहिए। हमने बहुत बार शिकायत भी की है, गांव वालों ने भी किया है, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही उस पे।
महिलाएं जो होती हैं, बच्चे, छोटे बच्चे, मैं देख रहा हूँ पानी भर रहे हैं। वो तो मेरे गांव की बात नहीं है, हर जगह यही स्थिति है। मैं तो क्षेत्र में भी जाती हूँ और अन्य जगह भी। तो ये नल जल के जो निर्माण हुए हैं वो बहुत मतलब कहना चाहिए जनता तक नहीं पहुंच पा रही, वो जो सुविधा चाहिए उनको। गृहिणी, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला वंदन अभी नया बिल आने वाला था। आपको नहीं लगता कि धरातल पर इसकी कोई पहुंच नहीं है महिलाओं को लेकर? धरातल में क्या, वो तो आते आते आधे रास्ते तक वो गोल गायब हो जाता, और क्या। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सब महिलाएं सीधी सादी भोली भाली रहती है, उनको इतनी जानकारी नहीं रहती है। तो ये परिस्थितियां हैं। हम जनपद सदस्य से भी आपने सुन लिया, और ये पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति है। जहां जहां मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, परिस्थितियां यही बनी हुई है। ये नल जल की कंडीशन हर जगह है, ये मेरे गांव की बात नहीं है, हर गांव में समस्या है। हमारे कार्यकाल में जो हुआ है ना, जैसे रानापुरा हुआ, बहतना हुआ, ये इधर ये दो, चकधपाड़ा और में एक हुआ, धपाड़ा रही है, और चकधपाड़ा चकधपाड़ा बड़ा व्यवस्थित चल रहा है। व्यवस्थित आप बाकी हमारे हाँ। कार्यकाल के धासई और ये नहीं है धपाड़ा व माल वाला। तो इसमें फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसमें कि अच्छा हो जाए। और हमने कई बार पीएचई वाले से बोला, आप एस्टिमेट बनाइए और इसको करिए, और उसमें वो कर भी रहे हैं अभी, लेकिन बहुत लेट चल रहा है काम। अच्छा, एक चीज है क्योंकि आप प्रखर होके मुद्दे को सामने रख रहे हैं, आप उसमें ये नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने सीधे क्रिटिसाइज किया है शासन प्रशासन को, भ्रष्टाचार को। कुछ टाइगर रिजर्व से विस्थापित गांव हैं, नया निशान वगैरह उधर आगे हैं, हाँ। वहां पर हैंडपंप तक नहीं है भाई साहब, वहाँ तो सारे जो ना गरीबी रेखा में जो नाम थे सारे के सारे काट दिए। उनको ये कहकर काट दिया कि वो आप जो ना वहाँ से विस्थापित होकर है। विस्थापित विषय अलग है, और गरीबी रेखा में नाम काट देना अलग विषय है। दूसरा यह है कि हैंडपंप की कोई व्यवस्था नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। जबकि पहला कर्तव्य जो ना, जहाँ विस्थापित गांव है वहाँ स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पहली होनी चाहिए, सड़क, बिजली, पानी। उसमें एक पॉइंट मैंने ये देखा है कि विधायक जो हमारी हैं गंगा सज्जन सिंह हुई के, उनकी निरंकुशता भी लगातार सामने आ रही है। उनके बगल में, उनके खेत में हैंडपंप लगा हुआ है, यहाँ पे आबादी नहीं है, लेकिन विस्थापितों के लिए हैंडपंप की व्यवस्था नहीं हो पा रही। नहीं, पहले जनता के लिए व्यवस्था करना चाहिए। जनप्रति होने के नाते ये नहीं कि हम सारा सरकार की योजना को हम उपयोग कर सकें। अपने निधि से अपन एक हैंडपंप भी नहीं खुदवा सकते, जैसे सरपंच निधि हो या जनपद निधि हो। अगर शासन बोल दे कि आप हैंडपंप खुदवाए तो हम वो भी कर सकते, लेकिन वो भी तो सब पाबंदी हम नहीं कर सकते। वो देख के मुझे इसलिए दुख हुआ कि वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, लोग मर रहे हैं वहाँ पे, और विधायक के घर हैंडपंप लगा हुआ। यही तो सर, अभी हमने विधायक जी को भी, सांसद जी को भी बोला कि हमको एक हैंडपंप दो। नहीं, वो मेरा कहना तो यही है, जनप्रतिनिधियों को इस तरह की नहीं करना चाहिए। पहले जनता के बारे में सोचना चाहिए, इसके बाद जो ना हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम तो आप देख रहे हैं, हमारा ढंग से मकान तक नहीं है। मैं 30 साल से समाज सेवा में हूँ, तो ऐसा नहीं कि सारा कुछ अपन कुछ कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पहले जनता की व्यवस्था, हम जनसेवक है, जनता का बातें और सभी चीज़ों को रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो ये स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, और जनता इस पर निर्णय ले, क्योंकि हम राजनेताओं और प्रशासन के पास नहीं जाते। हम चाहते हैं कि जनता देखे और जनता इस पर आवाज़ उठाए, और जनता इसके खिलाफ खड़ी हो कि व्यवस्थाएं दें, और जो लाखों करोड़ रुपए आ रहे हैं वो जनता तक पहुंचे, गरीबों तक पहुंचे। धन्यवाद।